स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shirneycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो। One more time please. And Shania, thank you. So Scorpio, मेन थीम है आपकी इस वीक की किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्टार कार्ड, ब्यूटिफुल। आपके ब्लॉकेजेस की अगर बात करें, वी हैव 8 ऑफ कप्स and we have ace of swords, potential है 8 of wands and 2 of pentacles, और advice है justice card and we have root of stones जो कि है knight of pentacles। ओके, और bottom of the deck की एनर्जी भी देखें तो हमारे पास है queen of swords। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लोजर मांग रही हैं आपसे। ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास हाईएस्ट पोटेंशियल की ऊर्जा है। इसके बाद दोबारा से एक नया चैप्टर शुरू होता है, न्यू बिगिनिंग होती है। ओके, और हमारे पास एस की भी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। सो यस स्कॉर्पियो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे क्लोजर मांग रही हैं, खास करके विचार। बहुत सारे कभी कभी थॉट्स ऐसे हमारे दिमाग में आने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं और ना चाहते हुए भी हमारी कुछ चीज़ों के साथ, कुछ लोगों के साथ कॉर्ड जुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके मान लीजिए कोई आपने सॉन्ग सुना और आपको उसकी याद आ गई, आपने उसका नाम किसी जगह पर पढ़ा या किसी जगह पर सुना, तो तब आपको उसकी याद आ गई। तो बार बार क्या है कि हम पास्ट में जाने लगते हैं। बढ़ रहे होते, डिसीजन तो हमने आगे बढ़ने का लिया है, मूव ऑन करने का लिया है या चीज़ों को क्लोजर देने का लिया है, लेकिन फिर भी बार बार वापस मुड़ रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, और इससे ना हमारी लाइफ की क्वालिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है आपके लिए स्कॉर्पियो कि ये वीक में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस इसी चीज़ पर लगाने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे पास्ट में लेकर जा रही हैं, कौन सी हैबिट्स हैं, कौन से पैटर्न्स हैं मेरे, मैं किन चीज़ों को लेकर ट्रिगर हो रहा हूँ, मेरी पर्सनल पावर कितनी मेरे हाथ में है और कितनी मैंने लोगों को दे रखी है। ओके, तो थोड़ा सा कह लीजिए कि क्लेंजिंग से जुड़ा हुआ वीक है आपका। और फ्लावर ऑफ थंडर जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको एक सोल्यूशन भी दे रही है कि जितना हो सके टू द पॉइंट की ऊर्जा में रहने की कोशिश कीजिएगा इस वीक में। ओके, ज़्यादा चीज़ों को घुमाना नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को तर्क वितर्क में नहीं लेकर जाना। जो आपकी नज़र में सही है उस बात को कहिए, उस बात को कीजिए। इस वीक में खुद को प्रायोरिटी देना बहुत आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करते हो लोगों को या लोगों के विचारों को, लोगों की धारणाओं को, या फिर लोगों को ही प्लीज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको उनकी बहुत ज़्यादा परवाह है, लेकिन उस परवाह के चलते आप अपनी परवाह नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। ओके, टू द पॉइंट जो आपके लिए आपको लगता है कि ठीक है, करना, कहना, जीना, उसी ढंग से बेसिकली इस वीक में आपको जीने की ज़रूरत है, ताकि उससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि भाई ये बार बार जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, और मुझे इसको अब अपने कंट्रोल में लेना है। ओके, तो यस, ओवर थिंकिंग को ठीक किया जा सकता है। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए,
और थोड़ा सा यहाँ पर अपनी पर्सनल पावर में आना, ताकि जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर हैं वो कंट्रोल में लेकर आई जा सके। ओके, सो इसी से ही आपके मेन थीम की बात करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार कार्ड मेन थीम है आपका, विच मीन्स कि ये इमोशनल मैच्योरिटी की ऊर्जा पूरे वीक में आपको गाइड करेगी, और साथ ही साथ द स्टार कार्ड की एनर्जी हीलिंग की ऊर्जा। ओके, जैसा मैंने आपको पहले कहा, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, खुद की हेल्थ को, खुद की मेंटल हेल्थ को भी हो कह सकते हैं, इमोशनल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को, और साथ ही साथ जितना हो सके फेथ के साथ जुड़कर रहना है। ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए। कभी कभी विश्वास अननोन की ऊर्जा खास करके जब होती है, जब हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और उस समय अगर जब हमें विश्वास करने को कहा जाता है ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जब सामने कुछ नज़र आ रहा है तब फेथ रखना वो इजी है, लेकिन जब कुछ नज़र नहीं आ रहा और फिर भी आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि विश्वास रखो, वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन आपकी इमोशनल मैच्योरिटी उसमें आपकी मदद कर सकती है। अपने पास्ट में झांकने की कोशिश कीजिए स्कॉर्पियो, और देखिए कि पास्ट में ये ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ पर था और उस वक्त आपने कैसे रिएक्ट किया था, उस वक्त आप कैसे सर्वाइव किए थे उस सिचुएशन में विश्वास रख के। ओके, तो पास्ट की भी कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी ऊर्जा जो ग्रंथ के रूप में आपके लिए काम कर सकती है, हीलिंग के रूप में आपके लिए काम कर सकती है। तो यस, पास्ट के बारे में अगर सोचना है तो एक ग्रंथ के रूप में सोचिए और देखिए कि पास्ट आपकी प्रेजेंट में कैसे मदद कर सकता है। ओके, मेन थीम में अगेन यही है आपके लिए, फेथ रखिए, हीलिंग को चूज कीजिए। विशेस आपकी तभी पूरी होंगी जब आप इन दोनों चीज़ों के बैलेंस को बेसिकली स्वीकार करेंगे और इनके साथ काम कर इन चीज़ों को बेसिकली चूज करेंगे। यही एक कोड है आपकी विशेस को पूरा करने का। ओके, किंग ऑफ कप से जितना हो सके दूसरों को भी अपनी कह लीजिए कि एक होता है ना कि इमोशनल सेंस, जहाँ पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में अंतर है। एक है बस रिएक्ट कर दिया क्योंकि उसने मुझसे कुछ कहा, मुझे जवाब देना है, ट्रिगर होके देना है, चाहे कैसे भी होके देना है। और एक होता है रिस्पॉन्ड करना किसी की बात का, लेकिन उससे पहले हम पॉज लेंगे, हम कॉन्टम्पलेट करेंगे, ताकि जो हम बोले सामने वाले को भी सोचने और समझने का या बेहतर बनने का हम एक अपॉर्चुनिटी उसको दें, एक मौका दें। तो यस, ये ऊर्जा जो है इस वीक की आपकी मेन थीम है। प्लीज़ इस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। ब्लॉकेज में है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी के किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप अपने आप को स्थापित कैसे करें, आप अपनी छाप कैसे छोड़ें, या फिर आप कोई ऐसा काम कैसे करें जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी हो, या फिर आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट आपको वापस मिले। तो यस, यहाँ पर एक स्ट्रगल मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप खुद को स्थापित करने में लगे हुए हैं, और यही ब्लॉकेज आपका इस वीक में भी आपको चेज करेगा। इसमें सल्यूशन यही हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप इस पूरी चीज़ को पहले तो सरेंडर करें। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स में एक मैं बहुत सरेंडरिंग एनर्जी देख रही हूँ, और उसी के चलते आपको आपका रियल पाथ जो है वो दिखेगा। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं जिसके बदौलत आपको फेम या रिचेस या जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पाथ के साथ आप जुड़ जाओगे। अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है जो आपको यही पोक करती रहेगी कि तुमने किया क्या, तुमने अभी तक अचीव क्या किया, तुमने अब तक उखाड़ा क्या। बेसिकली हमारा माइंड हमारे साथ वो हमें पोक करता है ना समय समय पर। तो यस, वही ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक चैलेंज ये भी है कि आप अपने ही सच को स्वीकार करने से थोड़ा सा डर रहे हो। यहाँ पर अगेन किसी का सच है जिसे उसको पता है कि ये चीज़ मेरा सच है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूं, या फिर मैं अपने सच को बताऊं कैसे। और वही चीज़ आपको जीवन में कह लीजिए कि वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना लाइफ की, उसके साथ नहीं जुड़ने दे रही और आपको स्टक रख रही है। जैसे कोई बस जैसे झूल रहा है, कोई कह रहा है कि बस हो गया, मुझे जितना झूलना था मैंने झूल लिया, अब मुझे कुछ और करना है। लेकिन जब तक मैं अपने नए सच को नहीं स्वीकार करता, मैं कुछ नया नहीं कर सकता। जैसे एक चैलेंज है आपका कि अपने ट्रुथ को जब तक आप स्वीकार नहीं करते, तब तक आपके लिए ये नया काम, ये नई अपॉर्चुनिटी या फिर ये नया साइकिल जो है वो सामने होकर भी आपके जीवन में नहीं आएगा। ओके, सो यस, जितना हो सके यहाँ पर अपने ट्रुथ को स्वीकार कीजिए और सरेंडर कीजिए।
खास करके जहाँ पर आपको लगे कि आपका माइंड आपसे कह रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, वहाँ पर सरेंडर कीजिए। ओके, अगर आपके पोटेंशियल की बात करें, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दरअसल चीज़ों को ठीक करने की जो पोटेंशियल है ना, जो बेसिकली आप ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्स की या मैजिकल रियाम से जो स्पिरिट हमारी मदद करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। विच मीन्स कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, यहाँ पर है सरेंडर और यहाँ पर है जो चीज़ें बेसिकली आपके हाथ में हैं। तो येस, इस वीक में कुछ चीज़ें सरेंडर में जाएंगी और जो चीज़ें आपके हाथ में है उनको एक्शन में लेकर आना है। खास करके कम्युनिकेशन है यहाँ पर आपके हाथ में, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मन की बात रख सकते हैं बिना झिझके हुए। आप दूसरों की भी जब बात को सुने तो पूरी अटेंशन दें, ये भी एक मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को चूज करते हैं तो उसे आंका मत कीजिए, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है। यस, सम सॉर्ट ऑफ जो अवेयरनेस है वो हमारी ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ कि बड़ा कुछ होगा मैं तभी खुश होऊंगा, बड़ा कुछ होगा मैं तभी चूज़ करूँगा, अगर आप ऐसी हट में हैं तो उससे आप ही के जीवन में इम्बैलेंस आएगा। तो वो जो जिद होती है उसको बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये आपके हाथ में है और आप इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, और चीज़ों को बेसिकली यस कहना भी शुरू कीजिए, आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो। खास करके जो नई चीज़ें हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हैं, चाहे करियर में चाहे लव लाइफ में, लेकिन यस अगर आप बहुत कंफर्ट जोन से खेल रहे हैं अपने जीवन को तब एक्सपेंशन नहीं होगा। 8 नंबर की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रॉ फॉर्म में होती है और इसे पॉलिश करना होता है। पॉलिशिंग के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। तो यस, ये पोटेंशियल है आपकी, चीज़ों को एक नए लेंस के साथ देखा जा सकता है या एक नया ढंग जो है अपनी लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। ये पोटेंशियल है आपकी और ये चीज़ आपको बैलेंस को मेंटेन करने में, बैलेंस को क्रिएट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। मैं इस वीक की पोटेंशियल में आपके लिए हैप्पीनेस भी देख रही हूँ, जेन्युइन स्माइल जिसे बेसिकली कहते हैं, वो मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपकी एडवाइस की बात करें, हमारे पास है जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि चिंता किस बात की है भाई, मतलब हम सभी की एक अपनी रफ्तार होती है, हर प्लांट एक ही रफ्तार के साथ बड़ा हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। कुछ बहुत जल्दी फ्लावर्स को पैदा कर देते हैं और कुछ प्लांट्स को बड़ा होने में, उनकी ग्रोथ होने में समय लगता है। तो कंपैरिजन किस बात का, चिंता किस बात की। अगर लाइफ कभी कभी आपको स्लो स्पीड में रख रही है, इट्स ओके, उस प्रोसेस को भी एंजॉय कीजिए। ओके, सो एडवाइस में आपको यहाँ पर बहुत ही रियल बेसिकली ये एडवाइस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइफ में हर बार हमारा घोड़ा तेज रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ता रहे ये ज़रूरी नहीं है। कुदरत का ही सिद्धांत देख लीजिए, दिन रात, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी की स्पीड एक जैसी हो। अगर आपकी इस वक्त स्पीड स्लो है और दूसरों की आप स्पीड तेज देख रहे हो, इट्स ओके, आपका भी दिन आएगा। ओके, आपका भी समय आएगा, आपको उस कंपैरिजन में गिरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्लांट है वो किसी और स्पीड के साथ बड़ा हो रहा है, दूसरों का किसी और स्पीड के साथ, दोनों ही प्रोसेस सभी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। मेन मैसेज यहाँ पर यही है कि ये प्रोसेस मुझे सिखा क्या रहा है और इस प्रोसेस के लिए भी मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। क्या इस समय में भी मेरे भीतर वो कृतज्ञ होने की, वो ग्रेटफुल होने की एनर्जी मौजूद है? अगर नहीं है तो यस, मैं किसी ना किसी तरीके से गलत पैथ पर चल रहा और मुझे अपने आप को सही पैथ पर लेकर आने की ज़रूरत है। बेसिकली एडवाइस में आपके यही है। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. All right, we have voice. जो मैं आपको पहले कह रही थी, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक में। किसी को अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है और उसी से ही जैसे किसी को शांति मिलेगी। और अगर आपके साथ कोई दिल की बात शेयर करे तो अपनी अच्छे से कान दीजिए उसे। ओके, अच्छे से उसको अपनी अटेंशन दीजिए, यही आपकी रिलेशनशिप को भी रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपनी आवाज़ ढूंढिए,
बहुत सारा शोर हो सकता है आपके इर्द गिर्द और उसकी वजह से आप अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, खो रहे हैं इस पूरी भीड़ में। वो मत कीजिए और अपनी आवाज़ को खोजिए और अब देखिए कि आपकी आवाज़, मन की आवाज़ आपसे क्या कह रही है। ओके, डिविनिटी, भक्ति, कुछ लोगों के लिए प्रेयर्स का सहारा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर सरेंडर की भी ऊर्जा है। जो चीज़ें आपके हाथ में, आपको पता है ना कि स्कॉर्पियो नहीं होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें, तो उसको प्लीज़ सरेंडर कर दो। ओके, वही भक्ति है इस वीक में आपके लिए। गिफ्टेड, ये कार्ड बहुत आ रहा है इस वीक की रीडिंग में। सो आई फील लाइक कि ये काफ़ी ऐसा वीक है जहाँ पर कलेक्टिव में बहुत सारे लोग अपने गिफ्ट्स को जानेंगे। कुछ लोगों के लिए टैलेंट आपकी वॉइस ही हो सकती है, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो यस, कुछ लोगों के गिफ्ट्स भी यहाँ पर हाईलाइट होंगे। एंड वी हैव मैनिफेस्ट, तो यस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन वो बैलेंस की फ्रीक्वेंसी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रगल में हैं, रेजिस्टेंस में हैं, कंपैरिजन में हैं, जेलसी में हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो यस, यहाँ पर स्टार कार्ड की भी ऊर्जा है और मैनिफेस्टेशन, तो कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाए जिसके लिए पास्ट में आपने सरेंडर या भक्ति या कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई थी। तो यस, एक ब्लेसिंग भी मैं आपके लिए आती हुई देख रही हूँ, खास करके रिलेशनशिप में हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ कप्स में भी रेनबो है और यहाँ पर भी रेनबो है। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।